हम आपको बताएंगे कि किसान दिल्ली क्यों आए हैं और पिछले आंदोलन से ये वाला आंदोलन कैसे अलग है, इसमें क्या नया है। दिल्ली की सरजमी पर अपना एक लंबा विरोध प्रदर्शन खत्म करने के बाद 2 साल बाद किसान फिर से राजधानी दिल्ली की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली राजधानी बढ़ने का किसानों का मकसद क्या है, इनको रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में लगी हुई है। बॉर्डरों पर सुरक्षा बल बढ़ाए जा रहे हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, सीमेंट की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करी जा रही हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों को भी लगा दिया गया है कि वो किसानों से बातचीत करें, किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिलें और मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश करें। किसानों और मंत्रियों के बीच बातचीत लगातार चल रही है। बातचीत में जो कुछ भी है वो आपके सामने आ रहा है, लेकिन एक बात तय है कि अगर बातचीत से भी किसान नहीं माने तो उन्हें रोकने के कठोर प्रबंध भी सरकार कर रही है। 3 बड़े मंत्रियों को लगाने के बावजूद भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसान बातचीत में कोई निर्णय निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसलिए इतने कठोर प्रबंध किए जा रहे हैं, इसलिए इतने जवान बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के इतने इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच लगातार बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं निकल पाया है, कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई है। इसीलिए ये तय किया है किसानों ने कि वो दिल्ली की सीमा में घुसेंगे। और आज तीसरा दिन है जिससे मुठभेड़ की तस्वीरें आप सभी के सामने हैं कि कैसे प्रशासन और सरकार जो है वो लगातार किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान दिल्ली बढ़ने के जिद में अड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने आंदोलन किया था तो सरकार ने उनके 3 कानून जो है वो वापस ले लिए थे, तो फिर से किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसान दिल्ली क्यों आए हैं और पिछले आंदोलन से ये वाला आंदोलन कैसे अलग है, इसमें क्या नया है और किसान इस बार क्या मांग कर रहे हैं, इस बार के आंदोलन में क्या कुछ अनोखा है। यही बताने और समझाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि किसान आंदोलन 2.0 जो नया है उसमें क्या अलग है। इससे ये जानने से पहले मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पिछले बार जब आंदोलन हुआ था तो उसमें किसानों की क्या मांग थी। पिछले आंदोलन में करीब 600 किसानों की जान जाने के बाद 1 महीने के विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों को एक बड़ी जीत हाथ लगी थी, जब किसानों के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया था। लेकिन इस दौर में जब ये पूरी बातचीत चल रही थी तो कई बैठक हुई थी, कई मीटिंग हुई थी, जिसमें किसानों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता थे उन्होंने सरकारों से कई मांगे रखी थी। वो मांग कर रहे थे सरकार से, सरकार पर दबाव बना रहे थे और कई मांग की थी उन्होंने, और सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के प्रेशर से उनकी कई मांगे मान भी ली थी। तो आखिर वो मांगे क्या थी जो पिछली बार किसानों ने की थी, आइए समझते हैं। किसान आंदोलन को समझने के लिए तसल्ली से आपको ये पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। पिछली बार किसान ने क्या कुछ मांगा था ये जान लेते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने पिछली बार कई मांगे रखी थी, उसमें एक बड़ी मांग ये थी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी राज्य या केंद्र की एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है तो वो तुरंत वापस ले लिया जाए और आंदोलन संबंधित सभी मामलों को तुरंत बंद कर दिया जाए। यानी कि जो उस समय जितना किसान ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें केंद्र और राज्य ने जिस तरीके के FIR लिखे हों या जो कुछ भी किया हो, कोई केस दर्ज किया हो, वो तुरंत बंद कर दें। ये एक मांग किसानों की तरफ से की गई थी। दूसरा मांग ये किया गया था कि आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। और तीसरी उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि पराली जलाने के मामले में किसानों पर कोई भी आपराधिक दायित्व नहीं होना चाहिए, कोई आपराधिक दायित्व का केस वेस नहीं दर्ज होना चाहिए। यानी कि पराली जलाना जो है वो उनकी ये मांग थी कि उसको जो है वो फ्री किया जाए, किसान पर कोई प्रेशर ना बनाया जाए। इस तरीके की उनकी तीसरी मांग थी। चौथी उनकी मांग थी MSP को लेकर, जिसको लेकर इस बार के आंदोलन में भी बवाल छिड़ा हुआ है।
चौथे मांग में उन्होंने ये कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर चर्चा के लिए एक समिति गठित की जाए और संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य को इस समिति में जोड़ा जाए। यानी कि कोई एमएसपी के लिए कोई कमेटी गठित होगी और उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य लोग भी शामिल होंगे। ये इनकी चौथी मांग थी। और पांचवी मांग उनकी ये थी कि देश में अभी एमएसपी को लेकर, इसकी खरीद को लेकर जो कुछ भी नीति यथावत चल रही है वो जारी रहे। यानी कि अभी एमएसपी को लेकर जो नियम चल रहे थे उसे वैसे ही बरकरार रखा जाए। इस तरीके की उनकी ये 5 मांगे थी और ये वो मांगे थी जो किसान की तरफ से रखी गई थी। अब ये जान लीजिए कि इन कौन कौन सी मांगों को लेकर मोदी सरकार ने हामी भरी थी और मोदी सरकार ने क्या वादे किए थे, इन कौन सी मांगों को मोदी सरकार ने मान लिया था। तो वादा नंबर 1 जो केंद्र की सरकार ने इन आंदोलनकारी किसानों का मान लिया था वो ये था कि आंदोलनकारी किसानों से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर जो भी मामला दर्ज हुआ है उसे तुरंत ही वापस लेने पर एक सहमति सरकार की तरफ से जताई गई थी। और पराली जलाने के संबंध में जो केस दर्ज करने का मामला था उस पर भी सहमति दर्ज कराई गई थी कि अब इस तरीके की कोई भी एफआईआर या कुछ ऐसा नहीं दर्ज होगा। प्रदर्शनकारी किसानों के मुताबिक सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि एमएसपी के एक नए ढांचे पर काम किया जाएगा और एक समिति गठित की जाएगी। समिति में राज्य के, केंद्र के अधिकारियों के साथ साथ कृषि के विशेषज्ञ के अलावा किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। ये उन लोगों का दावा है, ये उन आंदोलनकारी किसानों का दावा है। वादा नंबर 2 एमएसपी के नए ढांचे पर काम किया जाएगा। इसके लिए एक नई समिति बनाई जाएगी और केंद्र और राज्य के अधिकारियों के अलावा कृषि विशेषज्ञ और किसानों के प्रतिनिधि मंडल को भी शामिल किया जाएगा। अब ये सरकार का दावा है कि पिछली बार सरकार ने 3 जो विवादित कानून थे उसको तो वापस ले लिया था। किसान के आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किए थे उन सभी मामलों को वापस लेने की मांग जो है उन्होंने मान ली थी, लेकिन एमएसपी को लेकर उन्होंने कानूनी तौर पर कोई गारंटी नहीं दी थी, ये सरकार कह रही है। तो आंदोलनकारी किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमको एमएसपी की गारंटी दी थी और अब अपनी बात से मुकर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि पिछली बार 2020 में किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय राजधानी में घुसने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि सड़कों पर कटीले तार बिछा दिए गए हैं, सीमेंट से बैरिकेडिंग कर दी गई है, कीलें तक ठोक दी गई हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और हर वो काम करने की सरकार कोशिश कर रही है जिससे किसानों को रोका जा सके। हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ मिलकर सीमाएं जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। लेकिन किसान संगठनों का ये कहना है कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरा नहीं की है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है सरकार को जगाने के लिए। किसानों की एक बड़ी मांग है, सरकार से वो ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी के जो कानून हैं वो बनाए जाएं। यानी कि उनका ये मांग है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई थी उसे जो है वो लागू कर दिया जाए। उसके अलावा कर्ज माफ कर दिया जाए। पिछले आंदोलन के दौरान जो किसान मर गए थे उनके परिजनों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें 5 लाख रुपए दें और एक परिवार में एक इंसान को नौकरी दे। इस तरीके की बात पर भी सहमति हुई थी, लेकिन सरकार अब इन सभी मांगों को मान नहीं रही है। इस तरीके के आरोप जो है वो किसान लगा रहे हैं। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का कहना है कि सरकार ने आंदोलन को खत्म करने की अपील करते हुए जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर रही है, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वचन हो या फिर पिछले आंदोलन के वक्त किसानों को मुआवजा देना की बात हो। ये सारे उसके वादे थे जो सरकार नहीं मान रही है। पिछले आंदोलन को करीब से कवर करने वाले कुछ जानकार और पत्रकारों का भी ये कहना है कि किसान संगठन जो है वो सरकारों को पिछले वादे जो है वो याद दिलाने का दबाव बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं
और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत पास है, इसलिए इस समय आंदोलन करके किसान संगठन जो है वो एक तरीके से रणनीतिक कदम उठा रहे हैं, इस तरीके की बात वो लोग कह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं जगजीत सिंह डिल्लेवाल, उनका ये कहना है कि विडंबना है कि जिन SS स्वामीनाथन को सरकार भारत रत्न देने का ऐलान कर रही है, उन्हीं के नाम पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने से कतरा रही है, लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खेती के निगमीकरण ना करने पर सिफारिश की थी, लेकिन सरकार जो है वो इसी कोशिश में लगी हुई है कि सरकार जो खेती है उसको प्राइवेट कर दिया जाए, निगमीकरण के हाथ में सौंप दिया जाए। इसीलिए इस रिपोर्ट को सरकार मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को धमकाया जा रहा है। हम नई मांगों को लेकर नहीं आए हैं, हम तो सरकार को उनके पुराने वादों को निभाने के लिए मांग कर रहे हैं। इस तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी मांगे सरकार की है हम वही याद दिलाने आए हैं, कोई नई मांग नहीं है, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। दोस्तों, उनका ये भी दावा है कि मौजूदा MSP का जो फॉर्मूला है उससे किसानों की फसल में उन्हें जो मूल्य दिया जा रहा है वो उनकी लागत से बहुत कम है, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, इस तरीके की वो बात कह रहे हैं। उनकी ये मांग है कि अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP तय होगी तो किसान को बहुत लाभ होगा। दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगी आगे वाले वीडियो में कि उस रिपोर्ट में क्या है और किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं, आखिर उसमें क्या खास है। हमारी अगली वीडियो उसी पर बनेगी। वो आगे ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ इनपुट लागत के हिसाब से ये तय करती है, जिसमें मजदूरी तक को शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। उनकी मांग है कि MSP जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही बनाई जाए, तय की जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको तसल्ली से बताया कि किसान क्या मांग कर रहे थे और सरकार ने क्या क्या उनकी मांगे मान ली थी, और अब किसान क्यों विरोध कर रहे हैं जब उनकी कुछ मांगों को सरकार ने मांग लिया था। अब इस वीडियो में तसल्ली से समझने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि किसान इस बार आंदोलन करने क्यों आए हैं। किसान की मुख्य मांगों में एक मांग MSP है और किसान इस मांग पर डटी हुई है कि MSP तय हो जाए। किसान MSP की मांग पर डटे हुए हैं। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और समस्या किसान बन रहे हैं। किसान के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।